और ये सब का आदत हो चुका है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। सबसे पहले हम द हिंदू का वोकैब कर लेते हैं, फिर उसके बाद एडिटोरियल करेंगे। फिर एडिटोरियल में क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, उसका वर्ब ढूंढना है, फिर पोजीशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, वर्ब में अगर हैव वर्ब है तो उसके बाद क्या होगा, अगर डू वर्ब है तो उसके बाद क्या होगा, अगर मॉडल है तो क्या होगा, अगर बी वर्ब आया तो उसके बाद क्या होगा। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी में। चल, पहला वर्ड है हमारा पैरोचियल। पैरोचियल एडजेक्टिव है। जब भी आपको एडजेक्टिव पर सेंटेंस बनाना हो आप क्या करेंगे, इससे पहले बी वर्ब दे देंगे। क्या दे देंगे, बी वर्ब। जैसे कहते हैं दे आर पैरोचियल, पैरोचियल, बस सेंटेंस क्या हो जाएगा, आपको बन जाएगा। यहाँ बी वर्ब हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लगा दोगे, सेंटेंस आपको बन जाएगा। साइनो हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, एमंगेस्ट, नॉरो और कंट्रैक्टेड। कंट्रैक्टेड मतलब भी सिकुड़ जाना। क्विज, रिजेक्ट, एवॉइड, स्पेशल बाय लीगल। क्विज मतलब रिजेक्ट कर देना, हिज कन्वेंशन वाज क्विज्ड ऑन अपील। अब ये देखो, अब कोई वर्ब है तो उस पर सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो उस पर एक इधर सब्जेक्ट दे देना। कौन सा सब्जेक्ट लेगा, प्लूरल, क्योंकि वर्ब आपका क्या है, प्लूरल। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या दे देंगे, ऑब्जेक्ट दे देंगे, बस सेंटेंस बन जाएगा। और पैसिव में भी सेंटेंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो दे क्विज द अपील ऐसे लिख सकते हैं। तो अपील पता चल गया, पता चला। आप एडजेक्टिव पे सेंटेंस बनाना बता दिए, वर्ब है तो वर्ब पे सेंटेंस बनाना बता दिए, ट्रांजिटिव नेचर का है ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट को नाउन, प्रोनाउन, तो दे क्विज द अपील। क्लियर। चलो, रिवर्स, रिसाइन याद रखना, कैंसिल करना, रिपील कैंसिल करना, रिवोक, रिट्रेट, विड्रॉ, वैलिडेट। परव्यू, परव्यू मतलब एरिया होता है, क्या होता है, एरिया। द स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, जो इस प्रभाव का जो पॉसिबिलिटी है वो। और कंसर्न ऑफ समथिंग, साइनो, आउटलुक, पर्सपेक्टिव, स्कोप, परसेप्शन, कंपास, ऑर्बिट, रेंज, यही कह सकते हो। मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम होना। द मिटिगेट वर्ब है तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट दे देना। यहाँ पे अगर इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, सेंटेंस बन जाएगा। दीज फंडामेंटल डिफरेंसेस विल मिटिगेट, इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिया। यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब प्लूरल है। अगर एस और एस लगा रहता तो सिंगुलर हो जाता, सब्जेक्ट हम सिंगुलर देते। दीज, अब देखो, विल मिटिगेट अगेंस्ट द टू कम्युनिटी कमिंग टुगेदर। साइनो, रिसिस्ट, हिंडर, डिस्करेज, अपोज, काउंटर, फोल याद रखना, काउंटर फोल इंपॉर्टेंट है। और प्रीजुडिसाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीजुडिसाइज मतलब पक्षपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोज, थोपना, फोर्स समथिंग, फोर्स समथिंग अनवेलफेयर टू बी एक्सेप्टेड, फोर्स, इन्फ्लिक्ट, ऑब्स्ट्यूट, प्रेस, अर्ज, अफेक्ट, अफेक्ट प्रभावित करना, निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव वर्ड। इफेक्ट ये पॉजिटिव वर्ड होता है, याद रखना। हैव एन इफेक्ट ऑन मेकिंग, इन्फ्लुएंस, एक्ट ऑन, वर्क ऑन, टच, अटैक, चैलेंज, मॉडिफाई, डिटरमाइन, गाइड। बायस, बायस मतलब पक्षपात होता है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटमेंट। अगला क्वेश्चन है रिसेंटमेंट मतलब बेचैनी। अब अगर मान लिया जाए किसी सेंटेंस में रिसेंटमेंट आ गया, क्या आ गया, रिसेंटमेंट वर्ड आ गया, इसका मतलब वो सेंटेंस पूरा निगेटिव होगा जब तक कि नॉट ना लगे। हिज रिसेंटमेंट एट बीइंग डोनेटेड, बिटरनेस कटुता, इंडिग्नेस, इरिटेशन, पीक्यू याद रखना इंपॉर्टेंट है, डिसप्लेजर, dissatisfaction, distinguish, discontent, acrimony, rancors, animosity, hostility,
ज्यूडासाइज, एंटीपैथी, एंटागोनिज्म, ग्रीवांसेस, एंटोनिम कंटेनमेंट, हैप्पीनेस। बेटर ऑफ मीन्स वेल, प्रोस्पर्स, वेल्दी, रिच, इन्फ्लुएंस, मनी, कैश रिच। एक्सप्लॉयट वर्ब है, कैसे सेंटेंस बनाओगे? यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दो, क्योंकि वर्ब आपका क्या है, प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल दे देना। ये ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव होगा, क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट, एक नाउन प्रोनाउन देगा। दे एक्सप्लॉयट मी, वो हम लोग का शोषण करते हैं, सेंटेंस आपका बन जाएगा। हाँ, यूटिलाइज, मेक यूज और मेक द मोस्ट, ड्रॉन, पुट टू यूज, एडवांटेज। एक्सप्लॉयट मतलब शोषण करना, मिस यूज। कर मीन्स लगाम लगा देना, क्या लगा देना? लगाम लगा देना। रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रेन, होल्ड बैक, कीप बैक, होल्ड इन, प्रेस, सप्रेस, ये भी है। हाँ, टैम्प, सबड्यू, स्टीफ, स्वेल, रिटार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रैम्ड, एंड तो है रिलीज। रेलिवेंट, अब रेलिवेंट है तो दिस थिंग इज रेलिवेंट, ये चीज़ सही है। दिस आर्गुमेंट इज रेलिवेंट, अब इसको बी वर्ब के बाद दे दो, बन जाएगा। इससे पहले एक सब्जेक्ट दे दीजिए, हो जाएगा। हाँ, साइनो, पर्टिनेंट याद रखना, रेलिवेंट, पर्टिनेंट टू, पर्टिनेंट के साथ क्या लगे? टू। अप्लीकेबल, अपोजिट, मटेरियल, अपोजिट नहीं है, अपोजिट, एप्रोप्रिएट, रेलिवेंट, याद रखना ये। अप्रोच, पर्पस, जर्मन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जर्मन। एप्रोप्रिएट, कनेक्टेड, एंटो है रिलेवेंट, इससे कोई लेना देना। रेलिवेंट मतलब उससे संबंधित होना, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, फिर से वही करेंगे। सबसे पहले खुद से आप पढ़ के देखो कितना आप समझ पाते हो, उसके बाद हम करके देखते हैं। पैरोशियल लॉ, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्यों? एल लगा हुआ है और नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। पैरोशियल लॉ, सबसे पहले बात आपको बता दिया जा चुका है कि एडजेक्टिव हो तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वर्ब हो तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर नाउन हो, क्या है? नाउन हो तो उससे पहले हैव वर्ब दे देना, हैव फैमिली का कोई वर्ब दे देना और उससे पहले क्या? सब्जेक्ट दे देना, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये सब सेंटेंस बनाने का तरीका है, बिल्कुल 100%। अब ये देखना है कि आपका मीनिंग देगा या नहीं देगा, तो मीनिंग कुछ ऐसा वर्ड पुट करना सब्जेक्ट में कि मीनिंग दे, बस इतना ही। ऑन, प्रीपोजिशन के बाद या तो V4, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है? तो सर V4 तो दिख नहीं रहा, प्रोनाउन तो है नहीं, मी, अस, देम, हिम, हर, तो क्या होगा? नाउन। हरियाणा 70% कोटा, नाउन का पोसेशन किस पे? तो बोलेंगे सर नाउन पे। और नाउन से पहले कौन सा वर्ड होता है? एडजेक्टिव, तो ये नाउन, ये 75% हो जाएगा एडजेक्टिव, और मेन वर्ड कौन हो जाएगा? कोटा। और हरियाणा का 75% कोटा, टू लोकल, टू के बाद क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाउन प्रोनाउन, यहाँ क्या आया? नाउन। इन प्राइवेट सेक्टर, किसमें? प्राइवेट सेक्टर में। क्लियर ये बात? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल पे बता देना। क्लास तो लाइव होने वाला था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के वजह से लाइव नहीं हो पाया। स्टेट्स, नीड, अब देखो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। नीड के साथ हमेशा बेयर, ये इन्फिनिटिव आता है, टू, इसके साथ इन्फिनिटिव। स्टेट नीड, स्टेट को जरूरत है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटिव। वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले बैठेगा? ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट। टू इम्प्लीमेंट लेबर राइट, अब यहाँ पे दो वर्ड दिख रहा है, 1, 2। ऑब्जेक्ट कौन? तो नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन तो है नहीं, मी, अस, देम, तो इसका मतलब नाउन होगा, तो ये नाउन
उससे पहले ये एडजेक्टिव। टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, क्या लागू करने के लिए? लेबर राइट, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। सर कैसे पता चला? सबसे पहला कारण कि एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे एडवर्ब हो जाएगा। दूसरा कारण ये कैसे का जवाब दे रहा है, हाउ, कैसे इम्प्लीमेंट करो, कैसे इम्प्लीमेंट करो, यूनिफॉर्मली, सभी के लिए समान हो। कैसे? तो सभी के लिए समान हो, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, यूनिफॉर्मली। एंड नॉट रिलाई, हमेशा याद रखना, रिलाई के साथ ऑन, डिपेंड के साथ ऑन, हिंग ऑन, बैंक ऑन, जैसे लीड टू, कैटर टू। नॉट रिलाई ऑन, अब रिलाई के साथ ऑन, ऑन के बाद क्या आया है? नाउन। क्यों आया है? ISM लगा हुआ है, पहला कारण। दूसरा कारण न V4 है न प्रोनाउन है, केवल क्या है? नाउन है। तो स्टेट को जरूरत है लेबर राइट इम्प्लीमेंट करने के लिए। कैसे? यूनिफॉर्मली, समान रूप से। एंड नॉट रिलाई, न निर्भर हो किस पे? प्रोटेक्शनिज्म। किस पे? प्रोटेक्शनिज्म, मतलब जो इसको हम प्रोटेक्ट करते हो, जो हमारा लोकल हो। कीजिए तो। द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब देखो पंजाब का हरियाणा का दोनों का हाई कोर्ट एक ही है, चंडीगढ़ में, जिसके वजह से इसको सिंगुलर माना गया और वर्ब क्या लिया गया? सिंगुलर। हैज के बाद V3 और नाउन, तो हैज डन। अब डन ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लिया है? ऑब्जेक्ट। होता कौन? नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे देखो 1 2, ये नाउन, इससे पहले ये एडजेक्टिव। हैड डन द राइट थिंग, बहुत ही अच्छा काम किया है। बाय, अब बाय रीडिंग, पढ़ के, बाय प्लेइंग, खेल के, बाय हेल्पिंग, मदद करके, बाय क्वेश्चनिंग, हटा के, बाय क्वेश्चनिंग, रिमूव करके। अब ये हो गया आपका जेरंड। सर कैसे पता चला ये जेरंड है? बाय के बाद देखो V4 है, बिल्कुल है, तो क्या कहलाएगा? जेरंड। नाउन है, वर्ब से बना है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। कहाँ पे है? द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020। हटा के क्या हटा दिया है? लोकल कैंडिडेट एक्ट 2000 हरियाणा का था, हटा दिया है। डैट, डैट बताना क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन? तो बोलेंगे सर कंजंक्शन का भी सब्जेक्ट ये वर्ब तो ले नहीं सकती, रिलेटिव प्रोनाउन ही क्या लेगी? वर्ब लेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे उसका वर्ब है, आया किसके लिए? इस एक्ट के लिए, जो प्रोवाइड करता है। अब ट्रांजिटिव नेचर का ऑब्जेक्ट देखो प्रोवाइड्स फॉर 75% रिजर्वेशन। कितना परसेंट? 75% रिजर्वेशन टू स्टेट डोमिसाइल। किसको? स्टेट को। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो 75% को लोकल ही होने चाहिए, 25% कहाँ के होने चाहिए? कहीं और के नहीं, हमारा बिहार के ही होने चाहिए। और कहाँ का होगा? इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में। अब इनके बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। यहाँ आर्टिकल भी लगा हुआ है, 2 वर्ड है 1 2, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है। इन जॉब्स, जॉब्स में डैट, फिर ये डैट बताना क्या है? तो बोलेंगे सर ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे उसका वर्ब दिए हुए हैं। डैट प्रोवाइड जॉब्स, अब जॉब्स प्लुरल, तो वर्ब क्या ले रखा? प्लुरल। जो प्रोवाइड करता है ए मंथली सैलरी, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ लेस देन 30,000, 30,000 से कम हो तभी जाके ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट, द कोर्ट स्टेटेड दैट, कोर्ट ने कहा था कि, अब की कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब खोजिए। इट वाज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ स्टेट, स्टेट के क्षेत्र के ऊपर है, स्टेट में नहीं है भाई। टू लेजिस्लेट, क्या करने के लिए? कानून बनाने के लिए। ऑन द इशू, इस मुद्दे पर। एंड रिस्ट्रिक्ट, अब ये एंड किसको जोड़ रहा? तो बोलेंगे सर लेजिस्लेट
और रिस्ट्रिक्ट, इधर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इधर भी फर्स्ट फॉर्म। रिस्ट्रिक्ट प्राइवेट एम्प्लॉयज, रिस्ट्रिक्ट रोकना किसको, अभी ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे देखो प्रोनाउन नहीं तो कौन, नाउन, अब ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। प्राइवेट एम्प्लॉयज फ्रॉम, फ्रॉम के बाद देखो रिक्रूटिंग, अब ये हो जाएगा जेरंड, क्योंकि क्या प्रीपोजिशन के बाद V4 आएगा, वो जेरंड कहलाता है, होता नाउन है, बना किससे है, वर्ब से, उसमें क्या है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से वो क्या ले बैठेगा, ऑब्जेक्ट, अगर ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो। रिक्रूटिंग पीपुल, रिक्रूट फ्रॉम गोइंग, जाने से, फ्रॉम रीडिंग, पढ़ने से, फ्रॉम रिक्रूटिंग, रिक्रूट करने से, किसको, लोगों को, फ्रॉम ओपन मार्केट, कहाँ से, ओपन मार्केट। आपको कमेंट करके बताना है ओपन का पोजीशन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या काम कर रहा है। इट ऑल्सो हेल्ड डैट, यह भी बतलाया, डैट की कंजंक्शन, फिर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देखिए द एक्ट वाज वायलेटिव, एक्ट कैसा था, वायलेशन करने वाला था, उल्लंघन करने वाला था। अब ये वायलेटिव क्या है, बोलेंगे सर एडजेक्टिव, ये वाज क्या है, बी वर्ब, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, बिल्कुल आएगा, बी वर्ब के बाद या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, V3 V4, इसके बाद कोई नहीं होगा, ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ना एडवर्ब, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वायलेटिव ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का क्या था, उल्लंघन था, गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 एंड फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं पे फुल स्टॉप था। अब यहाँ पे देखना है सर ये गारंटी क्या V2 है, क्या V3 है, क्या एडजेक्टिव है, सोचना क्या होगा। अगर मान लो ये वर्ब है, मान लो ये वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन है, नहीं है, इसका मतलब ये ना V2 होगा ना V3। V3 को और एक तरीके से चेक कर सकते हो, ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, V3 नहीं है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। हर एक वीडियो में ये चीज़ कंसेप्ट बताते रहते हैं, आप अच्छे से ध्यान देना। जो कि गारंटी किया जाता है इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, देख लो 14 आर्टिकल और आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 14 और 19 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट देखना, द कोर्ट, एक मिनट, हाँ, द कोर्ट सेड डैट, कोर्ट ने कहा था, डैट, डैट सब्जेक्ट प्लस कहा था की, तो कंजंक्शन सब्जेक्ट, बाय एलोकेटिंग, अब बाय रीडिंग पढ़ के, बाय एलोकेटिंग दे करके, क्या दे करके, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट लेगा, 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल, द एक्ट मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम हो जाता है, अगेंस्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री मतलब हरियाणा छोड़ के सारे स्टेट के लिए, तो वो क्या हो जाता है, एक्ट जो है वो खराब हो जाता है। एंड डैट की, डैट सच एक्ट, सच के बाद अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पे AN होता, यहाँ पे प्लुरल है इसीलिए AN नहीं लगा है। सच एक्ट कुड लीड टू, याद रखना लीड के साथ हमेशा टू, लीड टू की ओर ले जाएगा, अदर स्टेट कमिंग अप विद द सिमिलर इनेक्टमेंट, कि दूसरा स्टेट भी इसको देख के क्या करेंगे अपना इनेक्टमेंट लगाएंगे, अधिनियम बनाएंगे कि अब हरियाणा वालों को जॉब नहीं देंगे, झारखंड बोलेगा हम दूसरे को जॉब नहीं देंगे, झारखंड के ही निवासी हैं उनको जॉब देंगे, तो फिर बिहार वाला कहाँ जाएगा, अच्छी बात है बिहार वाला चला जाए विदेश, दुबई उबई, यहाँ रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। ये कमिंग क्या है सर, क्या ये वर्ब है, क्या ये जेरंड है, और क्या ये एडजेक्टिव है, तो बोलेंगे सर वर्ब तो नहीं होगा क्योंकि ना इससे पहले बी वर्ब है, ई जा रहा है, मुआज बेयर है ही नहीं, बी वर्ब है ही नहीं, तो वर्ब नहीं। जेरंड है क्या,
तो जेरंड के लिए 5 कंडीशन आपको पिछले वीडियो में देख लेना, वो भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे है कॉमा, तो आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। जो कि आ रही है सिमिलर इनेक्टमेंट, इसी तरह के अधिनियम लेके, इन इफेक्ट इस प्रभाव में, पुटिंग अप आर्टिफिशियल वाल थ्रू आउट इंडिया, मतलब रखना, क्या रखना, आर्टिफिशियल वाल, जो दिखेगा तो नहीं लेकिन एक दीवार खड़ा हो जाएगा पूरे इंडिया में, यही हो गया आर्टिफिशियल वाल। द एक्ट इट आर्ग्यूड, इसने तर्क दिया था, डैट की सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द एक्ट वाज इम्पोजिंग, इम्पोज कर रही थी, थोप रही थी, तो व्हाट क्या ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट देखो 2 वर्ड, तो ये हो जाएगा नाउन, उससे पहले ये एडजेक्टिव। एक और कारण है ABLE लगा हुआ है, इम्पोज कर रहा था अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब बिना ही तर्क के रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्कर्स राइट। अब देख लीजिए जब प्लूरल हो उसका पोसेशन किस तरह से होता है, वर्कर्स राइट, यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ठीक, ओके, ऑन वर्कर्स राइट, मेन वर्ड कौन हो जाएगा ये, राइट, अधिकार, मतलब मजदूरों के अधिकार पर, टू मूव फ्रीली, मूव करने के लिए, कैसे, फ्रीली, एडवर्ब हो जाएगा, कैसे मूव करो, तो फ्रीली मूव करो, जिधर जाना है उधर जाओ, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के क्षेत्र में जहाँ भी जाना है वहाँ पे जाइए। द कोर्ट टर्म्ड द रिक्वायरमेंट ऑन प्राइवेट एम्प्लॉय स्टिमुलेटेड इन द एक्ट एज कीन टू दोज अंडर द इंस्पेक्टर राज। अब जो कोर्ट ये टर्म बतलाया क्या, ये जो रिक्रूटमेंट है किसका, प्राइवेट एम्प्लॉय का, स्टिमुलेटेड जो कि दिया गया है, ये भी हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, जो कि बताया गया है एक्ट में, एज कीन टू, कीन के साथ हमेशा टू लगाओगे, ए कीन टू मतलब सिमिलर टू दोज अंडर इंस्पेक्टर राज। नाउ नेक्स्ट, अदर स्टेट सच एज आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव के साथ V3 और नाउन, यहाँ पे क्या है V3 और यहाँ पे वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, ये हो जाएगा आपका नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। हैव इनेक्टेड सिमिलर लेजिस्लेशन, बोले पहले तो हरियाणा ने किया था, अब कौन कर रहा है, यहाँ पे बिहार, ये सॉरी आंध्र प्रदेश और झारखंड भी उसे कर रहे हैं। द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण करना, बहुत अच्छे से बारीकी से सोचना समझना, तब जाके कुछ ये निर्णय लेना। डैट स्टेट बिल, स्टेट का डैट मतलब की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, स्टेट बिल पास्ट इन 2019। अब यहाँ देखो पास्ट क्या हो जाएगा, क्या ये V2 है, V3 है, एडजेक्टिव। अगर पास्ट ये वर्ब है तो में और पास्ट में को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसका मतलब है न V2 है न V3 एडजेक्टिव। जो कि पास किया, हिंदी मीनिंग क्या होगा, जो कि पास किया गया था इन 2019 में, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, में भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक था। अब बी वर्ब के बाद यहाँ क्या आया है, देखेंगे सर एडजेक्टिव क्यों AL लगा हुआ है, में भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक था। बट, अब बट का क्या मतलब, बट, हाउएवर, दो, ऑल दो, एट का क्या मतलब कंट्राडिक्शन पैदा करेगा, कंट्राडिक्टरी बात करेगा, विरोधाभासी बात करेगा, एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ, ये तो बता दिया कि ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो आप हटा देते, लेकिन क्या कह रहा है, लेकिन इट इज येट टू हियर द केस, अभी भी क्या है, सुनने वाले हैं कि इस केस पर चर्चा होने ही वाली है। एट मतलब अभी भी बाकी है कोई काम, ऑन मैरिट्स, इसके मैरिट्स पर। अब अगला देखो, ये तो आसान है, वर्कर्स मूव टू अदर स्टेट, वर्कर्स हैं वो मूव करते हैं अदर स्टेट सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, अभी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव।
जो कि मांग रही, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, जो कि चाह रही है, क्या, जॉब अपॉर्चुनिटी, डैट आर रेलिवेंट। अब डैट किसके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, प्लूरल है, आर ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। डैट आर रेलिवेंट जो कि रेलिवेंट है, तर्क संगत है, टू दियर स्किल एंड एबिलिटी, उसके योग्य हैं, रेलिवेंट हैं, योग्य हैं उस जॉब के लिए और हाँ उसकी स्किल के लिए और एबिलिटी के लिए। इफ स्टेट बिल्ड वॉल, अगर स्टेट बिल्ड व्हाट, बनाती है क्या, वॉल, एंड इम्पोज, अब यह एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे बिल्ड और इम्पोज को, V1 हमेशा समान चीजों को जोड़ेगा। और ट्रांजिटिव नेचर क्या है, ऑब्जेक्ट लेगा, यहाँ भी ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लिया। रिस्ट्रिक्शन डैट, अब डैट रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है। डैट प्रिवेंट जो कि रोकती है, प्रिवेंट के साथ बताए थे पिछले वीडियो में फ्रॉम लगता है, प्रिवेंट फ्रॉम अदर, प्रिवेंट जॉब सीकर, रोकती है किसको, जॉब सीकर को, फ्रॉम अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट से, फ्रॉम एक्सेसिंग, एक्सेस करने से, क्या एक्सेस करने से, अपॉर्चुनिटी, जेरेंड है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर क्या है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, citizen of poorest state like Bihar will have to eke out a lively within their own region, उनको क्या करना पड़ेगा, मतलब रहना पड़ेगा वहीं पे, ईक आउट करना पड़ेगा अपने ही रीजन में। दिस विल अफेक्ट द इकोनॉमी, अफेक्ट ये निगेटिव वर्ड है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट ले लेगा और यह क्या कर देगा, हमारे आर्थिक स्थिति को खराब कर देगा, ऑफ द इंटायर कंट्री, पूरे कंट्री के आर्थिक स्थिति को खराब कर देगा। वाइल, अब देखो वाइल कंजंक्शन है, अब कंजंक्शन आ जाए इसका मतलब क्या, कंजंक्शन आ जाए इसका मतलब है दो क्लॉज को ऐड करेगा और हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना अनिवार्य है। तो देखो लेजिस्लेशन जो अधिनियम है, कानून है, डैट रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, डैट सीक्स जो कि चाहती है, टू रिजर्व, रिजर्व करने के लिए, क्या, ब्लू कॉलर जॉब, रिजर्व करने के लिए ब्लू कॉलर जॉब, फॉर द लोकल, लोकल के लिए, इज, अब बताना इज का सब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे सर ये पोजीशन किसका है, बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी, वर्ब, तो इसका वर्ब कहाँ पे है, इज प्रॉब्लमैटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब ये किससे जुड़ा है, बोलेंगे सर एंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों में से कोई एक का मीनिंग पता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक, मतलब प्रॉब्लमैटिक मतलब ही निगेटिव वर्ड होगा, एंड का यही विशेषता है और दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। अब देखो एक क्लॉज यहाँ पे खत्म, दूसरा क्लॉज, देयर इज ए रीजन, देयर के साथ इज क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे रीजन है, देयर सब्जेक्ट नहीं होता। वाई, क्यों, फिर एक कंजंक्शन आ गया, फिर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा, देयर इज रिसेंटमेंट, फिर देयर के साथ इज क्यों, सब्जेक्ट सिंगुलर, एमंग लोकल, बेचैनी है लोकल के बीच, इन बेटर ऑफ स्टेट, बेटर ऑफ स्टेट मतलब जो वेल अच्छे स्टेट है उनको, ओवर दियर जॉब, उनके जॉब पर, बीइंग टेकन अप बाय द माइग्रेंट वर्कर, जो कि लिए जा रहे हैं किसके द्वारा, माइग्रेंट वर्कर, मतलब दूसरे राज्य से जाके उनके राज्य में क्या करते हैं, काम कर रहे हैं। एंड व्हिच हैज कंपेल्ड दियर स्टेट गवर्नमेंट टू कम अप विद अ कीन जर्क प्रोटेक्शनिज्म मेजर, जिसने हैज कंपेल्ड मजबूर किया है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, टू कम अप आने के लिए, विथ कीन जर्क प्रोटेक्शन मेजर्स के साथ, ठीक है, ऐसा मेजर जो उनको सपोर्ट करे। ये पूरे विश्व में यही हो रहा है, सबसे पहले अमेरिका में हो रहा था, अब इंडिया में भी हो रहा है। देयर आर, देयर के साथ आर क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट देखो, ए फ्यू प्राइवेट एम्प्लॉयज, अब ए फ्यू मतलब कुछ
चलने लायक, चल सकता है काम, निगेटिव वर्ड नहीं पॉजिटिव है। फ्यू के बाद नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। तो देयर आर मोर देन ए फ्यू, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा। देखो ये सारा कुछ ब्रेक करके बता रहे हैं, सही में मायने में अगर इससे फायदा हो रहा है तो कमेंट, अगर कहीं भी मतलब ये लग रहा है कि हाँ ना समझ में आए तो टेलीग्राम पे बता देना, वहाँ पे टेस्ट भी लगाना, सब आप ही के लिए है, सब आप कीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, सारा कुछ समझिए, सारा कुछ बता देंगे, आपका अंडरस्टैंडिंग हो, वोकैब हो, जितना कुछ होता है सब कुछ हो जाता है, ठीक है। थोड़ा हंसा नहीं पाते हैं, यही बात का डर है। तो जब जब बोर होने लगो तो कोई कॉमेडी सीरियल देख लेना, उससे हंसी निकल आएगी, ठीक है। और तब पर भी ना निकले तो फिर कुछ आप लोग में ही क्या होगा, कमी होगा, जिसके वजह से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो ऐसे निकलना तो चाहिए, ठीक है। हाँ, हु, अब हु रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, तो बगल वाले के लिए। प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल। जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जो शोषण करते हैं, जो मिसयूज करते हैं, माइग्रेंट वर्कर मार्केट, माइग्रेंट लेबर मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं। एज सच वर्कर्स, जैसे कि अब ये एज रीजन बताता है, कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। सच वर्कर टेंड टू वर्क लॉन्गर आवर फॉर लो वेज, मतलब कम पैसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। विथ लिटिल और नो सोशल प्रोटेक्शन, मतलब लिट ना, याद रखना, लिटिल मतलब नहीं, ठीक है। ये मतलब थोड़ा मोड़ा कम फाम कुछ नहीं, ताम झाम कुछ नहीं, लिट नो। ए लिटिल रहता तो चलता। और नो सोशल प्रोटेक्शन, कोई सामाजिक प्रोटेक्शन नहीं है और बेनिफिट नहीं है, उनको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है। दिस क्रिएट, अब ये प्रोनाउन है इसीलिए सब्जेक्ट है और ये वर्ब हो जाएगा वर्ब। क्रिएट्स ए सेगमेंटेशन, सेगमेंट मतलब ये बट गया इधर, ऑफ द लेबर मार्केट विथ लो वेज मार्केट माइग्रेंट वर्कर ऑन वन साइड एंड अदर लो विथ बेटर बार्गेनिंग पावर ऑन अदर। अब देखो सेगमेंट हो गया, ये लो वेज वाले हैं, एक हो गए लोकल जिनको क्या चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए। अब वही सेगमेंटेशन क्रिएट कर दिया कि अब किसको लिया जाए नहीं लिया जाए, यही चर्चा हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा बच्चे तक ये पहुंच सके। अब इफ कंजंक्शन है तो दो क्लॉज को जोड़ेगा और दोनों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। तो चेक करो, स्टेट्स आर ट्रूली कंसर्न। अब ये कंसर्न मतलब वो नहीं संबंधित होना, चिंतित है। अबाउट प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट, अबाउट प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर V4 आया है तो जेरन, बना किससे है, वर्ब से, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। मेन वर्ड कौन, राइट्स। अगर सही मायने में स्टेट जो है चिंतित है, उसको वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के बारे में दे शुड, देखो एक क्लॉज खत्म, दूसरा क्लॉज, दे शुड इंश्योर, शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंश्योर करना चाहिए। डैट की, अब फिर की हो गया कंजंक्शन तो फिर एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। माइग्रेंट वर्कर इन ऑल द एस्टेब्लिशमेंट इंजॉय बेसिक लेबर राइट, कि जो भी हैं माइग्रेंट वर्कर हैं कहीं पे भी, ठीक है, इंजॉय करे, जो भी उनका हक है, ठीक, लेबर राइट है वो अपना हो, उनके पास हो। डैट हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लगा। डैट आर लीगली ड्यू टू देम, जो उन्हीं से है। क्रिएटिंग है, हाँ क्रिएटिंग ए प्ले फील्ड फॉर ऑल वर्कर्स, सभी के लिए। दिस विल ऑल्सो बी ए कर्व। अब देखना, कर्व नाउन भी होता है, कर्व वर्ब भी होता है। कमेंट करके बताना कि यहाँ पे क्या है। कर्व अब आर्टिकल है तो 100% क्या होगा, नाउन। ऑन एक्सप्लॉटिव प्रैक्टिस बाय द एम्प्लॉय, अब ये लगाम लगा देगा किसके, कौन से प्रैक्टिस पर, तो एक्सप्लॉटिव, शोषण करने वाला प्रैक्टिस पर, किसके, एम्प्लॉय के द्वारा। प्रोटेक्शन इन द लेबर मार्केट इज नॉट द आंसर, और जो ये आंसर नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल को प्रोटेक्ट करें।
चलिए हो गया। इसको भी कर लेते हैं। शादी ब्याह चल रहा होगा, ठीक है, आप लोग को भी सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, होता ही रहता है शादी ब्याह। कंसिक्वेंट फलस्वरूप, इंश्योरिंग इसके परिणाम स्वरूप, कंजर्वेशन संरक्षण, प्रिजर्वेशन, कंस चलो, कंसिडरेट विचारशील, थॉटफुल, कंसाइन पाने वाला, नॉमिनी, कंसोर्ट सहचारी, क्या हो गया पार्टनर, कंस्पिक्यूअस प्रत्यक्ष, इम्विडेंट, कंस्टर्नेशन घबराहट, डिसमे याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रेन विवश करना, रिस्ट्रिक्ट करना, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट प्रतिबंध, कंट्रोल, कंसल्ट राय लेना, डिस्कस करना, कंटेम्पलेशन चिंतित, मेडिएशन डिजाइन, कंटेम्प्ट घृणा करना, हेट्रेट याद रखना ये कंटेम्प्ट, और कंटिंगेंट आकस्मिक, एक्सीडेंटल, कंट्राबैंड वर्जित, स्मगल्ड, कंट्राडिक्ट खंडन, कन्फ्रंट रिफ्यूट, कंट्रावीन अवहेलना करना, ब्रीच याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीच, कंट्राइट पछतावा करना, रिग्रेटफुल। कंट्रोल तो रेगुलेट, कंट्रोवर्ट प्रतिवाद करना, कंट्राडिक्ट, कन्वीवैलेसेस अच्छा हो जाना, रिकवर, कन्वर्स बातचीत, टॉक, कन्वर्ट परिवर्तनशील, कन्विक्ट अपराधी, क्रिमिनल, कल्प्रिट्स, कैरिडोर परामदा, पैसेज, काउंटरफिट नकली, फेक, कोव छोटी खाड़ी, बे, कोविनेंट प्रतिज्ञा पत्र, कंट्रीट बॉन्ड, कोवर्टेड आकांक्षित, डिजायर, क्रीडिबल विश्वसनीय, बिलीव्ड, क्रेडुलस भोला, गैलुबल, क्रेडुलस, क्रीप छुपकर सरक जाना, टिप टोय, क्रीप, क्रेसेंडो चढ़ाई, एस्केलेशन, क्रूशियल इम्पोर्टेंट, वाइटल, क्रूडी मैला, डर्टी, क्रूड कच्चा, अनफेड, क्रूएल, ब्रूटल, क्रुम्बल अधीन करना, सबमिशिव, क्रूशेड धर्म युद्ध, क्रूस्ट उपहार तय, कैनी ये इंपॉर्टेंट, कैनी ध्रुत, स्ट्यू। चलिए ठीक है, हाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा।